नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि सर हमारे अगर जो है इंटरव्यू कॉल हो जाता है, दैट मीन्स कि हम इस कट ऑफ में आ जाते हैं, तो मेन जो लिस्ट है, जो मेन कट ऑफ है इंटरव्यू के बाद वाली, उस तक अगर हमें पहुंचना है तो फिर हमें इंटरव्यू में कितना स्कोर करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि 200 अंक आपके इसके होते हैं, 150 विषय वाले जो पेपर हैं, ऑब्जेक्ट जो दोस्तों थे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट उनके, और फिर जो एक आपके जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान जो सभी विषयों के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए था, तो थर्ड पेपर, तो इन तीनों के टोटल जो मिला के हो गया वो 200। अब इनका जो 12% क्योंकि रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो होते हैं 24 अंक, तो यानी कि 24 अंक का आपके इंटरव्यू है। अब इस 24 में से आपको कितने लाने हैं वो बात करेंगे, और कोई भी एक विषय की सबसे पहले तो हम विषय बार बात करेंगे कि चलो एक एक विषय की कितनी पिछली बार जो है कट ऑफ रही थी, कट ऑफ का जो डिफरेंस है वो कितना रहा था मेन लिस्ट और जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल लिस्ट है कट ऑफ है उसके अंदर। अब उसके बाद ये भी बात करेंगे कि इस इंटरव्यू में, या यूं कहें कि इस बार वाली जो भर्ती है इसमें क्या कुछ डिफरेंट है, और उस डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा और कितना स्कोर करना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की, जिसका एग्ज़ाम सबसे पहले हुआ। तो 147.72 अपने जनरल की अगर मैं बात करूं, सब जनरल के बेस पे ही करेंगे, तो थोड़ा उस हिसाब से आप समझ जाइएगा जो भी आपकी कैटेगरी है। तो इंटरव्यू के लिए जो बुलाए गए थे अभ्यर्थी वो 147.72 वाले, यानी कि 148 अंक जिनके थे वो बुलाए गए थे, और 350 अभ्यर्थी तकरीबन बुलाए गए थे, 326। और बाद में जब दोस्तों मेन लिस्ट निकली, तो मेन लिस्ट में जो अपने कट ऑफ गई थी वो 178.97 गई थी। 69 अभ्यर्थी जो है उसमें सेलेक्ट हुए थे, क्योंकि 69 ही पद थे। अब दोस्तों देखिए, 31.25 का अंतर रहा। अब कई सारे बच्चों के मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ये इतना अंतर कैसे है। तो इतने अंतर के पीछे मैं आपको एक और कारण बताता हूँ। इसमें आप ज़्यादातर सब्जेक्ट का इतना अंतर देखोगे तो सबसे बड़ा जो इसमें कारण है, यूँ तो छोटी मोटी चीज़ें बहुत सारी होती हैं, बट जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि पिछली बार जो भर्ती हुई थी कॉलेज लेक्चरर की 2014 में, और इस बार जो है 2020-21 में, इसमें सबसे प्रमुख अंतर है वो यही है कि अभ्यर्थियों को कितने गुना बुलाया जाए। जो इस बार रूल है कि 3 गुना बुलाएंगे, मतलब अगर 100 अभ्यर्थी लेने हैं किसी सब्जेक्ट के लिए तो 300 बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, 100 को जाने देंगे, 100 को रिजर्व लिस्ट में रखेंगे और 100 को मेन लिस्ट में चुनेंगे। तो ऐसे रूल है। पिछली बार क्या किया था इन्होंने कि चलो मेन लिस्ट और रिजर्व लिस्ट में तो 1 गुना और 2 गुना रखे थे, लेकिन जो बुलाए गए थे इंटरव्यू के लिए वो कम से कम 6-7 गुना, 4 गुना, 5 गुना ऐसे बुलाए गए थे। अब हिंदी का ही आप देख लीजिए, 69 पद थे तो आप 70 समझो, और 350 अभ्यर्थी बुलाए गए, तो लगभग 4 से 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए। तो जितने ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन होगा, और जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा तो आप समझ सकते हो कि उतनी हायर मेरिट जाएगी। अब कई सारे बच्चों ने कमेंट में क्वेश्चन भी किया था कि सर 24 अंक का इंटरव्यू है तो ये 30 और 35 का डिफरेंस कैसे रहा। तो ये डिफरेंस इसीलिए रहा क्योंकि अभ्यर्थी ज़्यादा थे, तो जाहिर सी बात है उन्होंने कंपटीशन ज़्यादा किया, और जाहिर सी बात है अगर प्रतियोगिता जो है उतनी तकड़ी होगी तो जाहिर सी बात है कि जो अंक है वो अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। जितने ज़्यादा फॉर्म होते हैं उतनी ज़्यादा कट ऑफ होने का चांस रहता है ना, ठीक वैसा ही यहाँ पे मैटर है। तो सपोज अगर 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए होते तो फिर ये 31 वाला इतना डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि जितने कम अभ्यर्थी होते उतना ये चांस होता कि अभ्यर्थियों का इंटरव्यू शायद उतना अच्छा ना जाए। और अब जैसे अभ्यर्थी ज़्यादा बुलाए तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी का बहुत अच्छा जाएगा। तो जिनका बहुत अच्छा गया, जो पहले से ही बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण स्वरूप बताऊं, किसी एक विषय की कट ऑफ जो है वो 100 अंक गई है 200 में से, इंटरव्यू के लिए 6 से 7 गुना लोग बुला लिए। अब जिसके 100 बन रहे हैं तो उसको तो अब 30-35 आने से रहे, लेकिन 100 नहीं, किसी के 125 ही बन रहे, और किसी के नहीं, बहुत सारे अभ्यर्थियों के बनेंगे, क्योंकि अभ्यर्थी हैं ही बहुत सारे। 70 की जगह अगर आप 300 बुलाओगे तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी उसमें डेफिनेटली होंगे जिनका जो डिफरेंस है जो कट ऑफ से वो ज़्यादा है, और वो डिफरेंस होगा और आगे उनका इंटरव्यू भी अच्छा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि जो पहले 20 अंक का अंतर था वो इंटरव्यू में 20 और जोड़ लीजिए तो 40 का अंतर हो गया। और इसीलिए जो है जैसे 31-35 ऐसे आपको बहुत सारे अंतर देखने को मिलेंगे। उसके पीछे जो रीज़न है वो यही है दोस्तों। तो ये तो आपका हो गया क्लियर। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट की। तो बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो पिछली भर्ती में नहीं थे, तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जैसे दोस्तों एग्रीकल्चर हो गया, होम साइंस के जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, और कई सारे जैसे बिजनेस एड के जो अपने सब्जेक्ट था वो पिछली बार नहीं था। होम साइंस का फूड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एक्सटेंशन वगैरह होम साइंस के तो सभी नहीं थे, और बाकी भी कुछ एक सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो पिछली बार नहीं थे। तो उसके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बिल्कुल बात करते जाएंगे। जैसे अपने होम साइंस का क्लोथ टेक्सटाइल हो गया,
फूड न्यूट्रिशन, चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। और पंजाबी सब्जेक्ट की भी पिछली बार जो है कोई वैकेंसी, कोई पद नहीं था। तो वो तो खैर अभी बिल्कुल यही ऑलमोस्ट सिमिलर ही औसत सारी चीज़ें रहती हैं। तो देख लीजिए, चलो आपको इसके अनुमान लग जाएगा कि चलो हमें कितना स्कोर करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले सब्जेक्ट के बारे में। तो अगला जो अपना सब्जेक्ट है वो है दोस्तों इतिहास। तो हिंदी, इतिहास, राजनीति और भूगोल ये टॉप 4 सब्जेक्ट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, और इसी पे एवरेज भी सबसे ज़्यादा रहता है कंपटीशन का। तो हिंदी में दोस्तों 100 अंक वालों को जो है इंटरव्यू के लिए बुला दिया गया था, और तकरीबन 450 अभ्यर्थी, 445 बुलाए गए थे, और 78 अभ्यर्थी जो है बाद में मेन लिस्ट में सेलेक्ट हुए। और देखिए जो डिफरेंस है 136.20 मेन लिस्ट, और जो इंटरव्यू के लिए जो लिस्ट निकाली वो 100 अंक, यानी कि 36 अंकों का डिफरेंस है, जो कि मैं समझता हूँ दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है। और अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इतना गैप क्यों होता है, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा, देखिए 78 लेने हैं और 450, 425 बुला रहे हैं, तो बिल्कुल ये लगभग 6 गुना हो गए, 5-6 गुना। तो इतने ज़्यादा जब अभ्यर्थी बुलाएंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगी। अब अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़े दोस्तों, तो 116 म्यूजिक वोकल, तो 116 अंक वालों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, और आगे जो है 22 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, और आगे जो है 6 ही चुने गए, और 144 कट ऑफ गई मेन लिस्ट की। तो 28.28 का लगभग इसमें फ़र्क रहा। तो इससे भी आप समझ सकते हो कि जो है अभ्यर्थी जितने ज़्यादा गुना बुलाएंगे, अब इसमें लगभग 4 गुना है, 6 लेने थे 22 बुला दिए, तो 28-29 का इसमें अंतर रह गया। बात करें दोस्तों ज्योग्राफी की, तो देखिए ज्योग्राफी को के अंतर्गत जो है लगभग दोस्तों जो अभ्यर्थी बुलाए गए थे वो 550 थे, और 94 अभ्यर्थी बाद में सेलेक्ट किए गए। तो इससे जो डिफरेंस आया दोस्तों 37 से 38 अंकों का है। देखिए आप 140 मेन लिस्ट है, और जो इंटरव्यू वाली लिस्ट है वो 103 है, तो 37-38 अंकों का अंतर आया अपने ज्योग्राफी में। बात करें दोस्तों अगला सब्जेक्ट पॉलिटिकल का, तो पॉलिटिकल में जैसे मैंने बताया कि 80-85 अभ्यर्थी लेने थे, और बुलाए कितने 567, तो लगभग 5-6 गुना बुला दिए। और जो आप अगर देखोगे डिफरेंस, तो देखिए डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। 136 मेन लिस्ट है, और लगभग 96-97 जो है अपने इंटरव्यू वाली लिस्ट है, तो 37-38 अंकों का डिफरेंट है जो है डिफरेंस इसमें आ गया दोस्तों। और अलग एक और विषय अपना जो है साइंस के, जो काफ़ी अपने फेमस सब्जेक्ट है रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की बात करें, तो 112.42 जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किए गए, 112.42 वाले अभ्यर्थी, और फिर 159.47 जिनके थे, तो उनको मेन लिस्ट में जो है सेलेक्ट करके ज्वाइनिंग दी गई। तो 95 अभ्यर्थी लेने थे, बुलाए कितने 485, तो लगभग ये भी 4 गुना हो गए, 4 से 5 गुना। तो यही यही जो है दोस्तों सबसे बड़ा अंतर होता है इसमें, कि कट ऑफ आगे जाके मतलब इंटरव्यू से जो नॉर्मल अपने इंटरव्यू कॉल वाली लिस्ट है उससे ऊपर कितनी जाती है। अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो है अपना ABST दोस्तों, लेखा और व्यावसायिक सांख्यिकी, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो उसमें दोस्तों 116.16 जिनके अंक थे 200 में से, तो 135 अभ्यर्थी कॉल आउट किए गए, और 44 जो है रिक्तियां थी, तो 144 पॉइंट समथिंग जिनके थे, 144.62, तो उनको जो है मेन लिस्ट में एक तरीके से स्थान दिया गया। तो 28-29 का यहाँ भी डिफरेंस है। अगले सब्जेक्ट की ओर बढ़े अगर दोस्तों, तो देखिए गणित विषय की बात करें, तो 105.81 जिनके थे, 125 अभ्यर्थी बुलाए गए, और फाइनल जो लिस्ट में स्थान बना पाए वो 44 अभ्यर्थी, और 157.79 जिनके थे उनको जो है फाइनल लिस्ट में स्थान दिया गया। तो लगभग 52 अंकों का यहाँ पर अंतर है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 3 गुना अभ्यर्थी थे इसमें, बट अंतर बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि कट ऑफ से ऊपर वाले थोड़े से ज़्यादा, और कट ऑफ के बीच में देखिए गैप जो होता है एक अभ्यर्थी से दूसरे अभ्यर्थी में, वो भी मायने रखता है इसमें काफ़ी ज़्यादा। तो अगर वहाँ पर गैप ज़्यादा है तो फिर आगे जाके इंटरव्यू में भी जो है समय, माफ़ कीजिएगा, जो अंक जो है उसका जो डिफरेंस जो है वो बहुत वहाँ पर हो जाता है, गैप क्रिएट हो जाता है। अब बात करें दोस्तों अगले सब्जेक्ट की, तो देखिए ज़रा अपना संस्कृत, 142.37 वाले कॉल आउट किए गए इंटरव्यू के लिए, और फाइनली जो सेलेक्ट हुए वो 175.68 वाले सेलेक्ट हुए, तो 33 अंक का डिफरेंस है। बात करें दोस्तों उर्दू की, तो देखिए 119.27, लगभग 120 अंक जिनके थे उनको बुलाया गया, और अंतिम चयन जिनका हुआ वो 160 अंकों वाला हुआ, यानी कि 40 अंक जो है ऊपर गई इसमें जो इंटरव्यू वाली लिस्ट है और जो फाइनल लिस्ट है उसमें। फिर बात करें दोस्तों EAFM की, तो इकोनॉमिक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो देखिए 79.13
और जो फाइनल लिस्ट जो आई उसमें गई कट ऑफ 124.99, यानी कि लगभग 46 अंकों का इसमें अंतर आया है। तो आप समझ सकते हो कि ये डिफरेंस कितना ज़्यादा है। और अभ्यर्थी कितने बुलाए गए? 5 गुना। 52 अभ्यर्थी फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हुए और 259 बुलाए गए। तो 5 गुना बुलाओगे तो फिर जाहिर सी बात है कि इतना डिफरेंस तो आना ही है। अब बात करें दोस्तों अपने जो अगला सब्जेक्ट है ड्राइंग एंड पेंटिंग, चित्रकला की। तो देखिए चित्रकला में जो है 23 अंकों का डिफरेंस आया, जो कि सबसे कम है। सबसे कम इन जो सारे लगभग 20-25 सब्जेक्ट की मैं आपको बताऊंगा अभी कट ऑफ का डिफरेंस, जिसमें सबसे कम किसी का है तो वो अपने ड्राइंग एंड पेंटिंग का है। तो 110.76 दोस्तों जो है बुलाए गए, 110.76 जिनके अंक थे उनको। और फाइनली जो सिलेक्ट हुए वो 8 अभ्यर्थी हुए 133.76 पे। तो लगभग 4 गुना लगभग अभ्यर्थी बुलाए गए इसमें। तो इसका जो डिफरेंस रहा वो बहुत ही कम रहा, 23 अंक केवल। अब दोस्तों अगली जो कट ऑफ है उसकी ओर अगर हम बढ़ें तो वो है दोस्तों फिजिक्स की, यानी कि भौतिक शास्त्र की। तो देखिए 75.12, 268 अभ्यर्थी बुलाए गए और अंत में जो अभ्यर्थी क्रॉस करके गए, यानी यूँ कहें कि जॉब ले गए, तो वो है 139.40 वाले 59 अभ्यर्थी। तो लगभग यहाँ भी 4 से 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए और 64 का अंतर है इसमें। देखिए बहुत ही ज़्यादा अंतर है 64.28 का। तो जैसे मैंने अभी कुछ कारण आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती चली जा रही हैं। फिर देखें दोस्तों तो देखिए जूलॉजी, जो कि जीव विज्ञान जिसको कहते हैं हिंदी में हम, तो देखिए इसकी ये जो है दोस्तों ये रिजर्व लिस्ट है 299 अभ्यर्थी। अब इसकी मेन लिस्ट मुझे मिली नहीं, अब पता नहीं आरपीएससी रिलीज़ करना भूल गई या क्या ही मैटर है इसमें, कुछ एक विवाद तो हुए थे। और देखिए इसका जो डिफरेंस है वो 33.79 अंकों का है, 112.86 मेन लिस्ट। अब देखिए फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र, देखिए 139.12 और जो फाइनली सेलेक्ट हुए अभ्यर्थी वो थे 172.54 वाले। तो 33.42 का अंतर रहा। अब बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में 127 अभ्यर्थी बुलाए, 97.50 कट ऑफ थी साक्षात्कार हेतु। और फाइनली जो सेलेक्ट हुए वो 135.91 वाले हुए, यानी कि 34 अभ्यर्थी लेने थे और लगभग 3 गुना इन्होंने बुलाए, तो 38.41 का अंतर रहा। फिर बात करें दोस्तों बॉटनी की, जो अपने वनस्पति शास्त्र है उसकी, तो 372 अभ्यर्थी बुलाए, 61.74 कट ऑफ रखी और फिर 114 पॉइंट जो है 34 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ 73 अभ्यर्थियों का। फिर बात करें लॉ की, तो जैसा आप देख सकते हैं 90.68 वाले अभ्यर्थी बुलाए गए, 300 अभ्यर्थी बुलाए और ओरिजिनली जो लेने थे जिनको फाइनल सिलेक्शन देना था वो 62 ही थे। तो लगभग ये 5 गुना हो गए, तो 38.26 का अंतर रहा था लॉ में। और बात करें इंग्लिश की दोस्तों, तो इंग्लिश में जो अंतर रहा था वो 34 का रहा था, ये देख सकते हो आप, 128.94 लॉ की फाइनल, और अब ये इंग्लिश की 107.83 और फिर ये फाइनल इंग्लिश की 141.47। तो लगभग 34 अंकों का यहाँ अंतर है। बात करें दोस्तों इकोनॉमिक्स की, तो देखिए ज़रा इकोनॉमिक्स की जो है 98.5 पे बुलाए गए इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थी, 189 अभ्यर्थी बुलाए और जो टोटल ऑल ओवर सेलेक्ट हुए वो 47 अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए। तो जो डिफरेंस है वो लगभग 40 अंकों का है। बात करें दोस्तों पब्लिक एड की, यानी कि लोक प्रशासन की, तो इसमें दोस्तों जो अंतर आया है देखिए ज़रा, 131.48 और 159.79, तो लगभग 28-29 अंकों का अंतर है। और लगभग 4 गुना अभ्यर्थी बुलाए गए, 15 लेने थे, 53 बुला लिए। और बात करें दोस्तों जियोलॉजी की, जो लास्ट सब्जेक्ट है अपना, तो जियोलॉजी की देखिए ज़रा, 93.97 जो है अंक जिनके थे उनको बुलाया गया, 15 अभ्यर्थियों को, 5 ही फाइनल सिलेक्शन ले पाए क्योंकि इतने ही पद थे, 125.88 पे। तो दोस्तों ये कुछ कहानी अलग अलग सब्जेक्ट की। तो लगभग हमने ये देखा कि निम्नतम कम से कम जो है लगभग 20-25 और मैक्स टू मैक्स जो है 55 या 60। तो अगर हम एवरेज निकालें इन सभी का तो होता है दोस्तों 35 अंक। अब 35 अंक जो एवरेज है उसको हम अगर हम आज के हिसाब से देखें तो यही जो है ये इसका लगभग आधा हो जाता है। दैट मीन्स कि अगर आप 18 से 20 अंक ला पाते हो मैक्स टू मैक्स, अगर मैं बता रहा हूँ 18 या उससे आसपास जो है अगर आपके अंक रहते हैं 24 में से 6-7 नंबर अगर काट लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छी स्थिति में आप होंगे। क्यों, इसके पीछे मैं रीज़न बता रहा हूँ कि एक तो यहाँ 3 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे तो अभ्यर्थियों की उतनी भीड़ नहीं होगी, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस जो है वो नहीं आ पाएगा। और दूसरी बात कि अब रूल है, लिमिटेशन है कि 24 अंक ही हो सकते हैं, मतलब कि 12% टोटल जो अंक है अपने तीनों पेपरों का जो कुल योग है उसके 12% हो सकते हैं। तो 200 का 12% हो गया 24 अंक, तो ये लिमिटेशन है। और दूसरी जो बड़ी लिमिटेशन जैसे मैंने कहा अभ्यर्थियों की संख्या, तो इसके अकॉर्डिंग देखें
तो 15 से 20 के बीच में, या यूँ कहें कि 15 से 18, 17, 18, 19 अगर कोई बना पाता है वहाँ जाके, तो वो बहुत अच्छी स्थिति में होगा। और सबसे जो नीचे से, देखिए एक और बात, अब उन अभ्यर्थियों को बिल्कुल निराश नहीं होना। जैसे अभी जो कट ऑफ निकलेगी इंटरव्यू के लिए कॉल आउट किए जाओगे, तो उसमें जैसे अगर किसी अभ्यर्थी की जो है किसी विषय की 100 अगर कट ऑफ जाती है और उसके 101 बन रहे हैं या 100 ही बन रहे हैं इवन, तो उसको ये नहीं सोचना एक मिनट भी कि नहीं अब तो मुझे इंटरव्यू देने जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही नीचे हूँ और यहाँ से मैं फुल ऑन फुल तो स्कोर कर नहीं सकता। तो ये कभी नहीं सोचना है, क्योंकि क्या पता आपसे ऊपर जो अभ्यर्थी हैं उनका इंटरव्यू बहुत ख़राब हो जाए और आपका बहुत अच्छा हो जाए। तो ये बिल्कुल अनइवन सी चीज़ें हैं, तो इसको आप बिल्कुल पहले से तय नहीं कर सकते कि हाँ यही होगा। तो बिल्कुल इसमें आप घबराने की ज़रूरत नहीं है कि चलो अब तो मेरा तो बेस से ही सिलेक्शन है, मतलब सबसे कम अंक वाला मैं ही हूँ जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो फिर बस मुझे जाने की ज़रूरत नहीं, मेरा हो नहीं पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे आप बहुत आगे हो, जो अभी इंटरव्यू के लिए कॉल आउट लिस्ट होगी, कट ऑफ होगी, उसमें आप जो है नॉर्मल कट ऑफ से 20 अंक आगे हो, तो भी आपको पॉजिटिव माइंड से जाना। ये नहीं सोचना कि मेरा तो पक्का है, इंटरव्यू नहीं दूं तो भी चलेगा, देना है। इंटरव्यू और 3 एग्ज़ाम सब दोगे आप, और उसमें सभी में जो है ठीक ठाक स्कोर करोगे, तब आप मेरिट के लिए क्वालिफाई हो पाओगे। हालांकि मिनिमम मार्किंग तो नहीं है, न इंटरव्यू में और न ही किसी अपने एग्ज़ाम में, तो वो आपको नहीं सोचना। बस यही है कि पॉजिटिव माइंड सेट रखना है। नो मैटर आप बिल्कुल जो कट ऑफ है उसके 1 अंक ऊपर सेलेक्ट हो रहे हो या फिर आप 20 अंक ऊपर सेलेक्ट हो रहे हो, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और जैसे मैंने बताया कि 15 से 20 के बीच में अगर आप अंक स्कोर कर पाते हो, एवरेज बताऊं तो 16, 17, 18, अगर ये स्कोर आपका रहता है तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होने वाले हो। नो मैटर आप 1 अंक ऊपर सेलेक्ट हुए हो या फिर 20 अंक ऊपर सेलेक्ट हुए हो, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। और अब बात करें इंटरव्यू में क्या क्या जो है ड्रेस कोड वगैरह क्या होते हैं, वहाँ क्या क्या चीज़ें पूछेंगे, क्या सब कुछ वहाँ का माहौल रहता है और क्या प्रोसेस रहती है, तो अगला वीडियो उसी बेस पे होने वाला है। ये आपके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तभी मैं ये वीडियो लेके आया कि कितना डिफरेंस होगा और हमें कितना स्कोर करना पड़ेगा वहाँ जाके। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। और बाकी दोस्तों जो भी ऑथेंटिक अपडेट आएगी तो मैं आप तक पहुँचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।